क्लासिक सवाल है, क्लासिक। आपको सवाल दिख रहा है अच्छे से। gx जो है वो f मॉड x का पूरा मॉड है। तो मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिसमें एडवांस की सीरीज में, जिसमें मैंने सवाल करवाए हैं कि ये मॉड x हो, पूरे पे मॉड हो तो कैसे ग्राफ बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपने पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको ये सवाल जल्दी जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि g ऑफ gx इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस वन है। तो उसका रेंज कितना है, क्योंकि सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन है वो पूरा पॉजिटिव है, पूरा नेगेटिव है, जीरो है, उस पर निर्धारित करेगा कि सिग्नम क्या देगा। ओके, तो पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस वन का, क्योंकि वैसे अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है ये, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर इसका इसका अगर मैंने माइनस डी बाई फोर है जिसपे मिनिमम देगा, वो अगर मैंने साबित कर दिया कि ये सर पॉजिटिव है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसका रूट आएगा ही नहीं मार्केट में। इसका जो मिनिमम वैल्यू है जिसपे वाई मिनिमम मिलेगा, अगर वो मैंने साबित कर दिया कि वो पॉजिटिव है, अगर मैंने साबित कर दिया वो जीरो है, तो चांसेस है कि कुछ समय पर जीरो भी आंसर ये देगा, कुछ समय पर ये पॉजिटिव आंसर देगा, मतलब सिग्नम जीरो आंसर देगा तो वन देगा। और अगर मान लो इसका मैंने साबित किया कि जो मिनिमम वैल्यू वो नेगेटिव है, तो कुछ समय के लिए वो माइनस वन देगा, कुछ समय के लिए वो जीरो भी देगा, कौन, सिग्नम, और कुछ समय के लिए सिग्नम वन भी देगा। तो पूरा का पूरा खेल किस पे डिपेंड है, मिनिमम वैल्यू पे क्वाड्रेटिक के। वाह, क्या राइम बन गया। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव किया, 2x माइनस के प्लस वन, जल्दी करने की आदत है, तो x हो गया k प्लस वन बाई टू, इस पे मिनिमम मिलेगा, उसको रख के देख लेते हैं उसके अंदर। तो ये बन गया k प्लस वन स्क्वायर बाई फोर माइनस के प्लस वन का स्क्वायर बाई टू प्लस के स्क्वायर प्लस वन। अब ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, बस वही देखना है, वही जांच पड़ताल करना ही। तो ये हो गया माइनस के प्लस वन का स्क्वायर बाई फोर प्लस के स्क्वायर प्लस वन। तो अगर फोर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करेंगे तो थ्री के स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस टू के, और ये हो जाएगा फोर माइनस वन, तो थ्री हो गया बाई फोर, ऐसा आ रहा है। और क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, थ्री के स्क्वायर माइनस टू के, ठीक है, हाँ सही है। अब ये जो क्वाड्रेटिक आया है इसका डी कितना आ रहा है, इसका डी आ रहा है फोर माइनस, बड़ी वैल्यू आ रही है मतलब नेगेटिव आ रहा है, ओ हो, इसका डी नेगेटिव है, मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव है। ये जो आया है मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक में है, वो समझ में आ गया। उस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, मतलब ये पूरा का पूरा जो शकल है ग्राफ, ये पूरा ऊपर होगा। ना ना, आप नहीं समझे। अगर ये पूरा पॉजिटिव है इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव आई है। अच्छा, मतलब ये वाला ग्राफ है। ओके, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, यानी कि सिग्नम जब भी पॉजिटिव लेगा तो आंसर हमेशा वन देगा। यानी कि मुझे g ऑफ जी एक्स इक्वल टू वन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसको हम लोग हटाते हैं दुनिया से, आप इसको फोटो ले लो। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि g ऑफ जी एक्स इक्वल टू वन से हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले बनाते हैं g ऑफ एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहली बात ये कि एक काम करते हैं, कौन जाए ग्राफ बनाने, मतलब ग्राफ तो बनाना ही है, थोड़ा सा इसको मूवमेंट कर लेते हैं, इधर इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा मेरे लिए भी दिक्कत नहीं रहेगा। देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा बड़ा प्यारा ग्राफ बनेगा, बस। अब पहले मॉड एक्स है, तो एक्स पे जब मॉड होता है तो जो पार्ट उधर बना है वो पार्ट यहाँ बनेगा, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे। और ये डॉट का मतलब है कि वहां पे वैल्यू मिल रहा है, मतलब थ्री पर जीरो है, फोर पे जीरो है, फाइव पे जीरो है, ना कि वन है। वन पे टू है, वन पे वैल्यू कितनी है, जीरो पे वन है, इसका मतलब ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसको बस एक्सटेंड करना है ऐसे, यहाँ पर दिख रहा है ग्राफ। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं, अब दिखा, हाँ। तो ये बना, पहले वैल्यू कहाँ गई, माइनस वन पे गई, माइनस वन पे कितना है वैल्यू, टू है, ठीक है। फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है।
ये वैल्यू 2 से पास हो रही है, ओके। यहाँ पे 0 है, डॉट बनाता हूँ मैं क्योंकि 2 यहाँ पर 0 है। फिर यहाँ पर होलो सर्कल है, कहाँ पर, -3 पर -3 पर 0 दे रहा है। इसको और एक्सटेंड करते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ से ग्राफ ऐसे बन गया इतना, ठीक है। ठीक, ये जो लाइन है ना, जो लाइन है, ये लाइन जो है वो 1 वाई लाइन है, 1 मतलब 1 दे रहा है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर होलो सर्कल, वहाँ पे होलो सर्कल है, 4 पे -4 पे 0 है और -5 पे भी 0 है, ऐसा डॉट ऐसे दिया है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया इसका इमेज, यहाँ पे भी डॉट है। अब दूसरा, अब उसने क्या बोला कि पूरे पे मॉड लगा दो, मतलब जो ग्राफ नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ओके। मतलब ये कि ग्राफ कहाँ आ जाएगा, अच्छा इस पे 3 पर 2 पर जा रहा है, ये तो 2 पर था ये, ठीक है। तो ऊपर उठे कहाँ जाएगा, ये 2 पर आ जाएगा ऐसे, ऐसा, ठीक है, ओके। और जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा ऊपर ऐसे, यहाँ पर होलो आ जाएगा, ठीक है, ऐसा मतलब पार्ट नीचे। तो रिमूव द ग्राफ विच इज बिलो, क्योंकि अपना काम हो गया है, अपना काम हो गया है, ऐसा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी नहीं गिनाएगा क्योंकि ऊपर पूरा ग्राफ आ गया। समझ में आ गया जाने मन, ओ जाने मन, मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, मेरे खूबसूरत। चलो अब आते हैं सवाल तो। अब आगे काम करते हैं, जी ऑफ एक्स को मैंने टी मान लिया, तो जी टी इक्वल टू 1, ऐसा मतलब हुआ। तो पहले जी टी 1 कहाँ कहाँ दे रहा है, तो मैं इसको अलग सिंबल से मार्क कर दे रहा हूँ। एक तो 1 यहाँ दे रहा है, एक 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 1 यहाँ, यहाँ, ऐसा, ठीक है। कितने पॉइंट्स हुए, अच्छा मतलब टी की वैल्यू जो है वो क्या क्या है, एक तो 0 है टी की वैल्यू जहां पर इसने 1 दिया, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। एक टी की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के अंदर आ रही है, ठीक है, 1 से 2 के अंदर आ रही है ये वाली वैल्यू। फिर एक 2 से 3 में आ रही है, फिर एक आ रही है 3 से 4 में, फिर एक आ रही है 3 से 4 में, और सिमिलरली उस तरफ भी वही आएगा, मतलब -2 से लेकर -1, और टी की वैल्यू -3 से लेकर -2 में आ रही है, और टी की वैल्यू -4 से -3 में आ रही है, ओके। सबसे पहले अगर मैं टी जीरो की बात करूं तो जी ऑफ जीरो इक्वल टू 1 कह रहा है। अगर टी जीरो की वाली बात करते हैं तो जी ऑफ जीरो 1 कह रहा है। तो जी ऑफ जीरो अगर 1 कह रहा है तो जी ऑफ जीरो 1 कब कब मिल रहा है, कब कब 1 मिल रहा है जी ऑफ जीरो इक्वल टू 1, जब टी जीरो है तो। अरे भाई ओ हो, तो जी ऑफ जीरो 1 कितने पॉइंट पर हो रहा है, 1 2, समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि भाई जी ऑफ एक्स को मैंने टी माना, तो जी टी इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो 0 पे हो रहा है ऐसा। तो अब ये सवाल क्या बन गया कि जी टी इक्वल टू 1, तो एक तो टी 0 पे 1 है, तो जी ऑफ जीरो इक्वल टू 1। तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि मुझे आखिर में निकालना ये कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है ना। अच्छा जी ऑफ टी, तो जी ऑफ टी, टी 0 है तो एक्स की वैल्यू उस समय क्या होगी, यही तो निकालना है, जी ऑफ टी इक्वल टू 0, यही निकालना है, क्योंकि टी 0 हो गया। अब टी 0 हो गया मतलब जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो कहाँ कहाँ पर एक्स भी 0 होगा, एक -5, 1 2 3 4 5 6 7 और एक, एक मिनट है, अच्छा -5 पे भी है ना, ये भी तो काउंट होगा, 1 2 3 4 8 हो गए, गिनना ही क्यों है, 8 हो गए। अच्छा अगला पॉइंट क्या है कि अब जी ऑफ एक्स जो है वो टी के बराबर है। अब टी क्या है, 1 से 2 में लाई कर रहा है, 1 से 2 में लाई कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स 1 से 2 में लाई कर रहा है, मतलब इसके बीच में कहीं ना कोई वैल्यू होगी जी ऑफ एक्स की, मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू, पर 1 से 2 के अंदर होगी। तो अगर वो इसके बीच में लाई कर रहा है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां भी 8 आंसर देगा, मतलब एक्स के ऐसे 8 वैल्यू हो सकती है कि जब जी ऑफ, मान लो जी ऑफ एक्स 1.5 है, तब की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से भी 8 आ गए, तो 8 + 8 16 हो गए। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जी ऑफ एक्स 2 से 3 में लाई करना चाहिए। अरे 2, इसकी बाउंड्री हाईएस्ट 2 है, तो यहाँ से नो रूट, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी, और यहाँ से तो आएगा नहीं, क्योंकि -2 से -1 तब होता ना जब सिर्फ, अगर सवाल सिर्फ एफ ऑफ मॉड एक्स पूछा होता, मॉड एक्स, तब उसको भी काउंट करते, तब 8 8 8 24 हो जाते। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 16। तो ट्रीट कैसे करना है सवाल को? पहले इसको टी मानो, पहला स्टेप। तो जी ऑफ टी 1 कहाँ कहाँ हुआ, वो स्लॉट ढूंढ लिया मैंने, इसके अंदर इसके बीच में लाई करेगा। फिर अब जी एक्स, क्योंकि मुझे एक्स पे आना है, तो अब जी एक्स को मैंने टी माना था, तो टी अब 0 होगा, तब कितने पॉसिबिलिटी, फिर 1 से 2 में तो कितनी पॉसिबिलिटी, तब मैं अंदर जाऊंगा, तो बाहर से अंदर जाना है। बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।